हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट अपडेट। चलिए, सबसे पहले ये डिस्क्लेमर है, इसको पढ़ना मैंडेटरी है, इसको एक बार आप लोग जरूर अच्छे से पढ़ लिया कीजिए। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं आज एंड ऑफ द डे निफ्टी और बैंक निफ्टी का पीसीआर कहाँ पे वर्कआउट कर रहा था। तो देखिए, निफ्टी का पीसीआर आपका एग्जैक्टली एंड ऑफ द डे 0.936 यानी कि सोल्ड जोन में आ चुका है। बात करें बैंक निफ्टी के पीसीआर की, तो बैंक निफ्टी का पीसीआर आपका 0.74 यानी कि ओवर सोल्ड जोन में चल रहा है। इंडिया विक्स आज की गिरावट के बाद इंडिया विक्स में एक उछाल तो आया है, लेकिन जितना आना चाहिए था उतना नहीं आया है, 2.81%। तो मतलब कहीं ना कहीं ये जो गिरावट है ये जस्टिफाइड नहीं है। यहाँ से मार्केट एक पुल बैक रैली दे सकता है इंडिया विक्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, एफआईज और डीआईज का डेटा देख लेते हैं। कैश मार्केट में एफआईज आपके 4213 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है, डीआईज आपके 3238 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईज 173 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है, इंडेक्स ऑप्शन में 14,364 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी है। स्टॉक फ्यूचर्स में 895 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है और स्टॉक ऑप्शन में 367 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी है। ओवरऑल डेटा फ्रंट अगर देखते हैं, यानी कि 11 मार्च तक का जो डेटा है हमारे पास, एफआईज आपके 14,341 कॉन्ट्रैक्ट नेट परचेज में है, डीआईज आपके 17,137 कॉन्ट्रैक्ट नेट परचेज में चल रहे हैं। सिंपल सा ये डेटा हम कैलकुलेट कर लेते हैं, हमें पता चल जाएगा कि हमारा मार्केट इस समय कितना नेट परचेज में चल रहा है। ठीक है, 137 प्लस 14,341, तो एग्जैक्टली 31,478 कॉन्ट्रैक्ट्स हमारा मार्केट चल रहा है इस समय नेट परचेज में। ठीक है, आ जाते हैं ग्लोबल मार्केट पे। तो देखिए, ग्लोबल मार्केट में आपको क्या देखने को मिल रहा है। ग्लोबल मार्केट में आपको एक नेगेटिविटी ही देखने को मिल रही है। डाउ जोन्स 150 पॉइंट्स के अराउंड नेगेटिव चल रहा है, एसएमपी 19 पॉइंट्स नेगेटिव चल रहा है और नैस्डैक आपका 58 पॉइंट्स के आसपास नेगेटिविटी ही दिखा रहा है। यूरोपियन मार्केट भी आपके नेगेटिव ही चलते हुए दिख रहे हैं। एशियन मार्केट में भी कोई खास रैली नहीं है आज। अगर आप देखेंगे तो पूरे ग्लोबल मार्केट आपके नेगेटिव साइड पे ही शो कर रहे हैं। दैट मीन्स कि हमारा मार्केट कल एक गैप डाउन ओपनिंग के लिए तैयार हो रहा है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे मार्केट में हमारा क्या व्यू था और मार्केट ने कैसा रिएक्शन दिया। तो एग्जैक्टली देखिए, कल के वीडियो में मैंने आप लोगों को यही समझाया था कि 500 का लेवल ही मेक और ब्रेक का है। 500 के ऊपर अगर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज करेगी तो हम बाइंग करेंगे 581 650 के टारगेट्स के लिए, और 500 के बिलो अगर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज करेंगे तो हम शॉर्ट करेंगे 430 से 360 के टारगेट्स के लिए। आज का लो है 307 का। यहाँ पे आपको सारे ओपनिंग और हाई लो के प्राइसेस शो होंगे। तो एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे 307 का लो है, दैट मीन्स हमारे जिन लोगों ने भी कल का वीडियो फॉलो किया था तो आराम से उनको 500 के बिलो शॉर्ट करने का मौका भी मिला और 140 पॉइंट्स का प्रॉफिट भी मिला सिर्फ कल का वीडियो फॉलो करके। ठीक है, अब जिन लोगों ने पैटर्न फॉलो किया था, मतलब जिन लोगों ने मैंने जो पैटर्न आप लोगों को सिखाया वो फॉलो किया था, तो एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे नीचे आपको टाइम और डेट देखने को मिलेगा। 11 मार्च 920 की कैंडल है, हाई है इसका 498। देखिए, 3 कंसेक्यूटिव कैंडल वाली जो बात थी, ये फर्स्ट कैंडल है। देखिए 526 पे मार्केट ओपन हुआ, यही हाई था। इस कैंडल ने क्लोज कहाँ किया, 497 पे क्लोज किया, जबकि हाई 526 का था। चाहता तो आराम से 500 के ऊपर क्लोज कर सकता था। ये फर्स्ट कैंडल की क्लोजिंग आई आपकी 497, सेकेंड कैंडल की क्लोजिंग आई 480, थर्ड कैंडल की क्लोजिंग आई 488। मतलब तीनों ही कैंडल 500 के बिलो ही क्लोज कर रहे थे। प्लस साथ ही में आपको यहाँ पे देखिए 920 वाली कैंडल का हाई क्या है 498, 925 वाले कैंडल का हाई क्या है 501.60 पैसा, यानी कि 5 रुपए के अंदर अंदर आपको क्या मिल गया, आपका डबल टॉप मिल गया। ठीक है, अब ये वाला जो टॉप है इसको देखिए, पूरा दिन मार्केट स्टॉक की तरफ नहीं आया, तो डबल टॉप से जिसने भी मार्केट को शॉर्ट किया होगा यहाँ पे उनको मौका मिला होगा एक बार पोजीशन एग्जिट करने का। ठीक है, लेवल आ रहा है 366 का। ठीक है, वही 500 से जिन लोगों ने शॉर्ट किया 360 तक का हमारा टारगेट भी था। 366 पे एग्जैक्टली हमें यहाँ पे आपका क्योंकि इस कैंडल का 12:10 मतलब 12:10 की कैंडल का लो है आपका 366.85 का, 12:15 वाले कैंडल का लो है 369.55 पैसे का। एग्जैक्टली यहाँ पे आपको डबल टॉप पे डबल बॉटम पे मौका मिला पोजीशन एग्जिट करने का। ठीक है, अब यहाँ से पोजीशन जिन लोगों ने एग्जिट की वो चाहते तो एक बार यहाँ से बाइंग भी इनिशिएट कर सकते थे। ठीक है, मतलब मॉर्निंग में यहाँ से यहाँ तक में हमें 140 पॉइंट्स तो मिल गए। अब यहाँ से जिन लोगों ने बाई किया मार्केट ने देखिए उनको भी मौका दिया। यहाँ पे एग्जैक्टली हाई है 421, यहाँ पे हाई है 418। जिन लोगों ने यहाँ पे बुक नहीं किया उनको यहाँ मार्केट ने मौका दिया, हाई है 420 426, यहाँ पे भी मौका मिला 418 और 419। ठीक है, मतलब आराम से यहाँ पे आपका 50 पॉइंट्स का प्रॉफिट निकल जाता। फिर यहाँ पे डबल टॉप से जिन लोगों ने अपनी पोजीशन सेल की बनाई
और ये बाइंग की पोजीशन एग्जिट की और यहाँ पे हमने फिर से सेल की पोजीशन बनाई 420 के अराउंड। फिर मार्केट ने देखिए एग्जैक्टली आपको एक डिप दिया, लो है 341 का, मतलब 80 पॉइंट्स के समथिंग का प्रॉफिट आपको यहाँ पे मिला होगा। 140, 50, 190 प्लस 80, 270। ठीक है, अब यहाँ पे आपका एग्जैक्टली डबल बॉटम बना। डबल बॉटम से जिन लोगों ने बाई किया होगा, मार्केट ने 340 से फिर एक रिकवरी प्ले की, हाई है 402, 406, 402। ठीक है, या फिर यहाँ पे भी देख सकते हैं 404, 406। फिर आपको डबल टॉप मिल गया, यानी कि 60 पॉइंट्स तक का प्रॉफिट आपको यहाँ पे होता, 330 पॉइंट्स हो गए। फिर यहाँ से अगर जिन लोगों ने सेल की पोजीशन बनाई, क्योंकि ऑलमोस्ट 2:50 हो गया था, बहुत सारे लोगों ने एंट्री ली होगी, बहुत सारे लोगों ने नहीं ली होगी, तो उसमें कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी इस पॉइंट तक हमने यहाँ पे देखिए 340 का लो है, यहाँ पे 400 पे भी किसी ने अगर बुक किया 60 पॉइंट्स मिले। ठीक है, तो आपका देखिए यहाँ से यहाँ तक में 140, 50, 190 और यहाँ पे आपका 420 से 80 पॉइंट्स। ठीक है, 270 पॉइंट्स ये हो गया और यहाँ पे आपका 60, 330 पॉइंट्स तक का प्रॉफिट यहाँ पे आपको हो चुका था। यहाँ से डबल टॉप से किसी ने मार्केट को शॉर्ट किया होगा तो एग्जैक्टली मार्केट ने यहाँ पे आपका डबल बॉटम फिर बनाया था। देखिए लेवल क्या आ रहा है ये आपको शॉर्ट करने का, वही 400 के आसपास से जिन लोगों ने भी शॉर्ट किया। यहाँ पे लो है आपका 307 का, तो 310 पे भी किसी ने बुक किया होगा तो भी 90 पॉइंट्स मिले, मतलब 420 पॉइंट्स तक का प्रॉफिट आज आप दिन भर में निकाल सकते थे बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम। ठीक है, ये तो बात होगी आज की कि पैटर्न के अकॉर्डिंग 420 पॉइंट्स का प्रॉफिट होता। जिन लोगों को पैटर्न समझ में नहीं आया है, सिर्फ अगर वीडियो फॉलो करते तो आराम से 140 पॉइंट्स तक का प्रॉफिट उनको मिल जाता। ठीक है, चलिए बात हो गई ये निफ्टी की आज की। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कल के दिन का क्या प्रेडिक्शन बन रहा है। तो एग्जैक्टली देखिए डाउ जोन्स पे आपको नेगेटिविटी देखने को मिल ही रही है, लेकिन कोई बहुत बड़ी नेगेटिविटी नहीं है। अगर अभी फिलहाल आप देखेंगे तो एक रिकवरी आई है। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे रेंज की, ओपनिंग रेंज की, कि किस रेंज में मार्केट आपको कल ओपन होता हुआ दिख सकता है। ठीक है, तो देखिए मेरे अकॉर्डिंग जो ओपनिंग रेंज बन रही है वो आपकी बन रही है 22,300 से लेके 22,350 की। यही आपकी कल की ओपनिंग रेंज बनती हुई दिखेगी आपको, मतलब इसी रेंज में कल आपको निफ्टी ओपन होता हुआ दिखना चाहिए। आपके लिए मेक और ब्रेक का जो लेवल है वो है 22,300 का ही। ठीक है, अगर मार्केट ओपन होता है और 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 5 मिनट्स के चार्ट में 3 लगातार कैंडल्स अगर 300 के अबव क्लोज कर रही है, बिलो क्लोज नहीं कर रही है, तो हम क्या करेंगे, हम यहां से फिर बाइंग इनिशिएट करेंगे। ठीक है, टारगेट्स की अगर बात करें तो टारगेट यहाँ पे जो आपको मेंटेन करके चलना है वो आप करेंगे 22,380 का पहला टारगेट। ठीक है, यहाँ पे हम रिव्यू करेंगे। क्या रिव्यू करेंगे, जैसे सपोज आपने 2 लॉट लिया है तो 380 पे आप एक लॉट सक्सेसफुली अपना 80 पॉइंट्स का प्रॉफिट लेके बुक कर लीजिए। यहाँ पे हम रिव्यू ये करेंगे कि अगर 380 से 400 की इस रेंज में 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 400 के अबव क्लोज कर रही हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, अपने टारगेट को थोड़ा सा शिफ्ट करेंगे 22,450 तक के लिए। सपोज बार बार मार्केट 380 से 400 पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा, 400 को नहीं ब्रेक कर पा रहा, तो फिर आप 380 से 400 की रेंज में ही दूसरा लॉट भी अपना बुक कर सकते हैं। ठीक है, स्टॉप लॉस इस केस में जो आपको मेंटेन करके चलना चाहिए वो रहेगा आपका 22,250 पे। क्लियर है? अब जैसे कि मैं आपको हर बार कहता हूं कि हमारी देखिए इंट्राडे पोजीशन है, हमें मार्केट में पॉजिटिव मार्केट खुल रहा है, मार्केट नेगेटिव हो रहा है, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें इंट्राडे में हर सिचुएशन के लिए तैयार रहना है, क्योंकि हमें इंट्राडे में अपने लिए सक्सेसफुली एक प्रॉफिट निकालना है। तो बात कर लेते हैं सेल साइड की, कि सेल कब करना है। अगर मार्केट ओपन होता है और 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 300 के बिलो क्लोज कर रही, ऊपर क्लोज नहीं कर पा रही, उस केस में आप एक बार शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हैं। टारगेट इस केस में जो आप मेंटेन करेंगे वो करेंगे 22,210 का पहला टारगेट। और यहाँ पे हम रिव्यू करेंगे कि अगर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 5 मिनट्स के चार्ट में 200 के लेवल के बिलो क्लोज कर रही है, तो उस केस में हम अपने टारगेट को थोड़ा सा शिफ्ट कर सकते हैं 22,150 तक के लिए। ठीक है, सपोज नहीं कर पा रही होगी तो 210 से 200 की रेंज में हम क्या करेंगे, पूरा प्रॉफिट अपना बुक कर लेंगे। स्टॉप लॉस जो आपको इस केस में मेंटेन करना है वो आप करेंगे हमारे ओपनिंग रेंज का हायर रेंज 350 का।
एक बार फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से समझ लीजिए। ओपनिंग रेंज कल की भले ही आपकी 22,300 से 350 की क्यों ना हो, आपको क्या ध्यान में रखना है कि अगर मार्केट खुलने के बाद 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 300 के अबव क्लोज कर रहा है, बिलो क्लोज नहीं कर रहा, तो आप क्या करेंगे, बाइंग इनिशिएट करेंगे। टारगेट्स आपको मेंटेन करना है 22,380 से लेके 450 तक का। स्टॉप लॉस होगा आपका 250 का। ठीक है। अगर मार्केट ओपन होता है और 3 कंसेक्यूटिव कैंडल यानी कि 5 मिनट्स के चार्ट में 3 लगातार कैंडल्स अगर 300 के बिलो क्लोज कर रही, ऊपर क्लोज नहीं कर पा रही, तो उस केस में एक बार आप शॉर्ट की पोजीशन ले सकते हैं। टारगेट्स होंगे 210 का पहला, और अगर 200 का लेवल मार्केट 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से ब्रेक करता है तो एक बार अपने टारगेट को आप 150 के लिए शिफ्ट कर सकते हैं। नहीं कर पाता तो ये 200 से 210 की रेंज में पूरा सेल का प्रॉफिट आप बुक कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन करना है वो आप करेंगे 22,350 पे। ठीक है। चलिए, लेवल्स आप नोट कर लीजिए, मैं आपको मार्क भी कर देता हूँ। ये आपके टारगेट हो गए सेल साइड के 210 से लेके 150 तक के। ठीक है। स्टॉप लॉस मैंने आपको बताई दिया, 300 के बिलो आप शॉर्ट कर रहे हैं तो 350 पे आप स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। सपोज मार्केट 300 का लेवल अगर होल्ड कर रहा है तो फिर आप एक बार बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। टारगेट जो आपको मेंटेन करना वो आप करेंगे 380 का पहला, और अगर 400 का लेवल मार्केट ब्रेक करता है तो अपने टारगेट को आप थोड़ा सा शिफ्ट कर सकते हैं 450 तक के लिए। नहीं कर पाता तो एक बार आप 380 से 400 में ही की रेंज में ही पूरा प्रॉफिट अपना बुक करके निकल सकते हैं। ठीक है। चलिए, ये बात हो गई आपकी निफ्टी की। अब इसका रीजन क्या है, ओपन इंटरेस्ट का डेटा दिखा के मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। तो देखिए, एग्जैक्टली जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट आएगा ना अभी इस वीक के लिए, वो 500 के लेवल पे आ चुका है। 84 लाख आपके कॉल राइटर्स है, 25 लाख आपके पुट राइटर्स है। ठीक है। नीचे 400 के लेवल की अगर बात करें तो वहां पे 46 लाख आपके कॉल राइटर्स है, 35 लाख आपके पुट राइटर्स है। इसीलिए मैंने आपको बताया कि 380 से 400 के बीच में अगर मार्केट आता है और अगर उसको ब्रेक करता है तो मार्केट में शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होगी, तो मार्केट इजीली आपका 450 तक फिर जाएगा। लेकिन अगर नहीं जा पाता, रेजिस्टेंस ही फेस करता है, इतना वॉल्यूम नहीं आ पाता, तो फिर मार्केट 400 से ही अपने आप को गिव अप कर सकता है। इसीलिए आपको 400 के आसपास क्या चेक करना है कि अगर 400 के ऊपर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज हो रही है तो आप 450 के लिए अपने टारगेट शिफ्ट कीजिए। नहीं हो पा रही क्लोजिंग तो आप 400 के आसपास पूरा प्रॉफिट बुक कर लीजिए अपना बाइंग का। 300 का लेवल हल्के फुल्के ही सपोर्ट का काम कर रहा है, क्योंकि 34 लाख पुट राइटर्स है, 17 लाख कॉल राइटर्स है। तो ये जो हेवी डेटा है ना कॉल राइटर्स का, ये कहीं ना कहीं मार्केट में प्रेशर क्रिएट कर रहा है। तो अगर 300 का लेवल टूटा तो मार्केट फिर एक बार 200 तक की रैली बिल्कुल दे सकता है। तो इसीलिए कह रहा हूं कि आपके लिए कल का मेक और ब्रेक का लेवल ये 300 ही है। उसके ऊपर की क्लोजिंग मिलती है तो बिल्कुल एक बार आप ऊपर बाइंग इनिशिएट करके चल सकते हैं। अगर ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहा है, नीचे क्लोज कर रहा है, तो बिल्कुल आप एक बार आप शॉर्ट की पोजीशन यहाँ से बना सकते हैं। ठीक है। तो डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए कुछ चीजें मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। मार्केट में ये जो कंटिन्यूस बेसिस पे एफआईएस की बाइंग आ रही है ना, ये कहीं ना कहीं ये बता रही है कि मार्केट यहाँ से एक अपसाइड रैली देने के लिए तैयार हो रहा है। प्लस निफ्टी बैंक निफ्टी का पीसीआर भी आपके सोल्ड और ओवरसोल्ड जोन में चल रहे हैं, ये भी सपोर्ट कर रहे हैं। इंडिया विक्स भी ये बता रहा है कि मार्केट यहाँ से गिरावट देने के लिए तैयार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आज की जो गिरावट थी इंडिया विक्स को अच्छा बढ़ना चाहिए था, लेकिन सिर्फ ये 2-2.5% की जो बढ़त है ना, वो कहीं ना कहीं ये बता रही है कि ये गिरावट कहीं ना कहीं फेक है। यहाँ से मार्केट किसी भी पॉइंट पे रैली ऊपर की तरफ दे सकता है। तो इसीलिए जब इंडिकेटर्स आपके अपोजिट डायरेक्शन में बता आपको गाइड कर रहे हो तो उस समय आपको थोड़ा सा प्रिकॉशन के साथ चलने की जरूरत है। तो बहुत क्लियर सा मैंने आप लोगों को व्यू दिया है कि 300 का लेवल मेक और ब्रेक का है। उसके ऊपर मार्केट अगर अपने आप को 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से होल्ड कर रहा है फर्स्ट 15 मिनट में, बाइंग इनिशिएट लीजिए। नहीं कर रहा तो शॉर्ट कर सकते हैं आप। टारगेट और स्टॉप लॉस को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, लेवल्स के अकॉर्डिंग चलेंगे तो इस मार्केट में कभी आपको नुकसान नहीं होगा। ठीक है। आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। तो एग्जैक्टली देखिए, बैंक निफ्टी में मैंने आप लोगों को कल दिया था 47,800 का लेवल। तो आज बैंक निफ्टी आपका खुला कहाँ, 792 पे, हाई 853 का है। ठीक है। मतलब एग्जैक्टली आपको 800 से मार्केट में पोजीशन लेने का मौका मिला था। तो 800 के बिलो मैंने आप लोगों को 650 से 500 तक के टारगेट दिए थे 300 पॉइंट्स के, लेकिन बैंक निफ्टी का लो है 47,230 का।
तो जिन लोगों ने कल का वीडियो फॉलो किया होगा उन लोगों को आराम से 300 पॉइंट्स का रिटर्न मिला होगा। जिन लोगों ने पैटर्न फॉलो किया होगा उनका मैं आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ कि कितना उन लोगों को प्रॉफिट मिला होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसी कैंडल का हाई है 853 का और इसी कैंडल की ओपनिंग है 853 पे। उसके बाद क्लोजिंग का है 744, क्लोजिंग का है 696, क्लोजिंग का है 760। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्लियर था कि 800 के लेवल के बिलो ही बैंक निफ्टी आपका चल रहा है। तो यहाँ पे एग्जैक्टली डबल टॉप बनते हुए जिन लोगों ने भी डबल टॉप से मार्केट को शॉर्ट किया, सेम यहाँ पे भी आपको मौका मिला। देखिए पोजीशन एग्जिट करने का, लो है 300 का, मतलब 500 पॉइंट्स तक का प्रॉफिट आपको यहाँ पे मिलता। फिर यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा साइडवेज ही चल रहा था, लेकिन फिर भी अगर किसी ने छोटे छोटे प्रॉफिट्स के लिए वर्कआउट किया होता ना, यहाँ पे जैसे 300 के आसपास लो 294 का है, यहाँ पे लो है आपका 300 का, 300 से किसने बाइंग किया होता तो 415 पॉइंट्स का मोमेंटम आपको यहाँ तक मिल जाता। फिर अगेन डबल टॉप था, यहाँ से किसी ने शॉर्ट किया होता तो यहाँ पे अगेन डबल बॉटम आपको मिल जाता। यहाँ से फिर अगर अगेन किसी ने बाई किया होता तो यहाँ पे देखिए मार्केट ने फिर एक हाई दिया, फिर एंड ऑफ द डे एक डिप दिया। तो वैसे इन जनरल आप चाहें तो ये कैलकुलेशन पार्ट खुद भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग 500 पॉइंट्स का अगर एक सिंगल रैली में आपको मूव मिल ही रहा है तो फिर अदर बाकी रैली का इतना वेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, सफिशिएंट होता है। बैंक निफ्टी में 500 पॉइंट्स, निफ्टी में 200 पॉइंट सफिशिएंट होता है। फिर भी किसी ने अगर पैटर्न के अकॉर्डिंग वर्कआउट किया होगा तो इजीली आपको 700 टू 800 पॉइंट्स का प्रॉफिट आज बैंक निफ्टी में मिला होगा पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो देखिए जिन लोगों को पैटर्न समझ में नहीं आया है वो नेक्स्ट मंथ ट्रेनिंग सेशन ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इस महीने तो ट्रेनिंग सेशन की सारी सीट्स ऑलरेडी फुल हो गई हैं। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी में। ये तो बात थी आज की कि जिन लोगों ने वीडियो फॉलो किया उन लोगों को 300 पॉइंट्स और जिन लोगों ने पैटर्न फॉलो किया उन लोगों को आराम से 700 टू 800 पॉइंट्स तक का प्रॉफिट मिला होगा। आ जाते हैं कब कल के दिन में बैंक निफ्टी के लिए क्या प्रेडिक्शन बन रहा है। ठीक है, बैंक निफ्टी में आपके लिए जो मेक और ब्रेक का लेवल है ना वो है 47,300 का। एक मिनट रुकिएगा, ठीक है 47,000 जो रेंज बन रही है एक्चुअल में बैंक निफ्टी में वो 200 टू 300 की ही बन रही है। लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है कि ओपन होने के बाद एक डिप मार्केट दे सकता है, तो इसलिए 250 की रेंज हम लेके चलते हैं। मेक और ब्रेक का लेवल हम रखेंगे 47,250 का। अगर 250 के ऊपर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज कर रही है, बिलो क्लोज नहीं कर रही, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से बाइंग इनिशिएट करेंगे। ठीक है, टारगेट्स की बात करें तो टारगेट जो आपको मेंटेन करके चलना है यहाँ पे वो आप करेंगे पहला टारगेट 47,500 का, और अगर 500 का लेवल बैंक निफ्टी ब्रेक कर रहा है तो फिर अपने टारगेट को एक्सटेंड कर सकते हैं 700 तक के लिए। स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे यहाँ पे 47,090 पे। ठीक है, सेल साइड में अगर सपोज 3 कंसेक्यूटिव कैंडल आपके 250 के बिलो क्लोज कर रहे हैं, ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहे, उस केस में आप शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हैं। टारगेट्स की बात करें तो पहला टारगेट तो हम मेंटेन करेंगे यही 47,000 का ही लेवल, और यहाँ पे हम रिव्यू करेंगे। क्या रिव्यू करेंगे, अगर 47,000 के बिलो 3 कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज कर रही है तो फिर एक बार हम अपने टारगेट को क्या करेंगे, यहाँ पे शिफ्ट करके चलेंगे, जो कि आपका बनेगा 46,800 तक का। ठीक है, नहीं कर रही होंगी ब्रेक तो इसी लेवल पे, ये 47,000 के लेवल पे ही आप क्या करेंगे, पूरा प्रॉफिट बुक कर लेंगे। इस केस में जो स्टॉप लॉस आप मेंटेन करके चलेंगे वो करेंगे आप समथिंग अराउंड 410 पे, 47,410 पे आप स्टॉप लॉस अपना मेंटेन करेंगे और वहां से फिर आप शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हैं। एक बार फिर समझा रहा हूँ, ध्यान से समझ लीजिए। 47,250 ये लेवल है आपका बैंक निफ्टी का। इसके मार्केट खुलता है और उसके ऊपर अगर 5 मिनट्स के चार्ट में 3 लगातार कैंडल क्लोज कर रही होंगी तो आप बाइंग इनिशिएट करेंगे। टारगेट बनेगा 47,500 का पहला, 700 का दूसरा, स्टॉप लॉस रहेगा 47,090 का। ठीक है, अगर 250 के बिलो 3 कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज कर रही है तो उस समय आप शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हैं। टारगेट आपका पहला बनेगा 47,000 का, और वहां पे हम रिव्यू करेंगे। क्या रिव्यू करेंगे कि अगर 47,000 के लेवल को ब्रेक करके 3 कंसेक्यूटिव कैंडल उसके बिलो क्लोज कर रही होंगी तो हम अपने टारगेट को 46,800 की तरफ शिफ्ट करेंगे। नहीं कर पा रही होगी, लगातार 47,000 के आसपास सपोज मार्केट अगर सपोर्ट ले रहा है, उसको ब्रेक नहीं कर रहा, तो वहीं पे अपना 250 पॉइंट्स के प्रॉफिट के साथ अपनी पोजीशन एग्जिट कर देंगे। स्टॉप लॉस सेल के केस में जो आपको मेंटेन करना है वो आप करेंगे 47,410 पे।
ठीक है, चलिए लेवल्स आप नोट कर लीजिए, मैं आपको मार्क भी कर देता हूँ। $47,000 का ही आपका रहेगा ये फर्स्ट टारगेट सेल साइड में। ठीक है, सेकेंड टारगेट आपका रहेगा 46,800 पे। स्टॉप लॉस 410 का आप मेंटेन करेंगे। 250 के लेवल को अगर होल्ड कर लेता है बैंक निफ्टी, आप बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। पहला टारगेट बनेगा आपका 500 का, और दूसरा टारगेट आप फिर अगर 500 का लेवल बैंक निफ्टी तोड़ता है तो सेकंड टारगेट आप मेंटेन करके चल सकते हैं ये 700 तक का। ठीक है, स्टॉप लॉस केस में आप मेंटेन करेंगे 47,090 का। ठीक है, तो इसीलिए बार बार समझाता हूँ, देखिए लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंक निफ्टी में भी मैं अगर आपको ओपन इंटरेस्ट का डेटा दिखाऊँ ना, तो बैंक निफ्टी में भी यही सेम डेटा बन रहा है कि एग्जैक्टली देखिए 500 का लेवल हल्का फुल्का रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, ये टूटेगा तो 800 के लेवल पे हेवी रेजिस्टेंस आएगा, लेकिन 700 तक मार्केट रैली कर सकता है। ऑन द डाउन साइड 250 का लेवल देने का रीजन ये है कि 200 पे ही हल्का फुल्का सपोर्ट है। अगर खुलने के बाद 200 से 250 की रेंज को बैंक निफ्टी बचा लेता है तो फिर उस केस में मार्केट में ऊपर की तरफ मोमेंटम आ सकता है। नहीं बचा पाता, तोड़ता है, तो फिर अगला सपोर्ट 47,000 पे आएगा, ये आपका फर्स्ट टारगेट है। यहाँ पे अगर इसके बिलो 3 कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज कर रही होंगी तो फिर आप अपने टारगेट को इंक्रीज कर सकते हैं 46,800 तक के लिए। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा बैंक निफ्टी का पीसीआर ऑलरेडी आपका 0.74 यानी कि ओवरसोल्ड जोन में चल रहा है। ठीक है, तो लेवल्स मैंने मार्क कर दिए हैं आपको। कोशिश कीजिए, देखिए लेवल्स के अकॉर्डिंग अगर आप वर्कआउट करेंगे ना, एक अच्छा खासा रिटर्न आप मार्केट से निकाल के चल सकते हैं। ठीक है, किसी को भी कोई डाउट हो तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसमें आप मैसेज करके भी पूछ सकते हैं, इस वीडियो में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। मैं टाइमली कोशिश करूंगा आप लोग को रिप्लाई करने की। एंड रिगार्डिंग ट्रेनिंग सेशन, देखिए एक बार मैं आप लोग को अच्छे से समझा देता हूँ। मैं प्रीवियस वीडियोस में भी मैंने ये चीजें आप लोग को समझाई है कि हम वन ऑन वन ट्रेनिंग सेशन प्रोवाइड करते हैं। देखिए हम आपको जूम कॉल में 20-25 लोगों को बैठा के मैं ट्रेनिंग नहीं देता हूँ, मैं वन ऑन वन लाइव मार्केट में चीज़ों को आप लोगों को समझाता हूँ। पूरी मंथली ट्रेनिंग की सर्विसेज चलती हैं, तो मेरे पास इतने ज़्यादा स्लॉट्स नहीं होते हैं कि मैं सबको एंटरटेन कर सकूँ। इसीलिए मैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट, इवन किसी किसी मंथ में मैं 20 to 25 से भी स्टार्ट कर देता हूँ बोलना कि बहुत लिमिटेड स्लॉट्स हैं, जिनको इंटरेस्ट है सीखने में वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो फिलहाल मार्च मंथ के लिए मेरे पास कोई स्लॉट अब खाली नहीं है। जिन लोगों ने उसके बावजूद मुझे पेमेंट भेजा था, मैंने उनके पेमेंट्स आज के दिन में सबको वापस कर दिए हैं। लेकिन अगेन सेम मिस्टेक आप में से कुछ लोग कर रहे हैं, लेकिन आई एम रियली सॉरी कि इस मंथ में मैं आप लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी स्लॉट्स फुल हो चुके हैं। तो जिन लोगों ने आज मुझे पेमेंट भेजा है उनका पेमेंट भी कल के डेट में आप लोगों को वापस मिल जाएगा। रिक्वेस्ट है आप अपने पैसे को सेव करके रखिए, अप्रैल सेशन में आप अपने आप को एनरोल करवा के ट्रेनिंग ले सकते हैं। लेकिन फ्रॉम मार्च मंथ के लिए आई एम रियली सॉरी, मेरे पास स्लॉट्स नहीं है खाली। ठीक है, चलिए वीडियो पसंद आए चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस।